हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिस करेंगे परसेंटेज के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट हैं एएमयू एंड जामिया क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ये 2 इज इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो 2 कोई भी नंबर दिया हो 2, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 2 है। ठीक है, कोई भी नंबर हो अगर उसे परसेंटेज में चेंज करने का सबसे आसान तरीका है कि हम उसे उसके डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें। ठीक है, किसी भी नंबर में उसके राइट मोस्ट, सबसे राइट में सबसे लास्ट में यहाँ पे डेसिमल होता है जो कि लिखा नहीं आता, लेकिन ये सबको पता है कि यहाँ पे एक डेसिमल होता है। कुछ भी लिखेंगे, अगर हम 10 लिखेंगे तो ये 10.00 ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे डेसिमल होता है, तो इस डेसिमल को हमें 2 डिजिट शिफ्ट कर देना है लेफ्ट साइड में। ठीक है, एरो देखिए लेफ्ट साइड में। तो पहला तो डिजिट ये हो गया, पहला शिफ्टिंग ये हो गया, फर्स्ट डिजिट। एक और डिजिट आपको शिफ्ट करना है यहाँ पे, लेकिन कोई डिजिट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिजिट खुद से 0 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर से पहले अगर हम 0 लगाते हैं, कितने भी 0 लगाते हैं, वो नंबर 2 ही रहता है। ठीक है, तो हम ये 0 2 लिख देंगे ऐसे, तो 2 डिजिट हो गया हमारे पास। अभी 2 डिजिट के हिसाब से इसको हम यहाँ पे जो डेसिमल है 2 के बाद, उसे हम 0 से पहले शिफ्ट कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 0.02। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा 0.02। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है इसमें आप, और दूसरा एक तरीका, ये तो हो गया शॉर्टकट तरीका। ठीक है, और जो मेन जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस तरीके के हिसाब से करेंगे तो किसी भी नंबर को अगर परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2/100। ठीक है, तो 2/100 में हम परसेंटेज को हमेशा हम डेसिमल में शो करते हैं, इसलिए ये 2/100 यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम करेंगे तो ये आंसर तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा परसेंटेज को हम डेसिमल में डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है 0.02%, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तरीका यही है कि 2/100 करते हैं, फिर 2 से 50 बार में ये चला जाएगा, फिर 1/50 हो जाएगा। इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो वो 0.02 ही आएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, विक्की बाउट ए बाइसिकल फॉर ₹3000। विक्की ने एक साइकिल खरीदा 3000 का और एंड सोल्ड इट फॉर ₹2700, और उसने उसे 2700 रुपए में बेच दिया। व्हाट वाज हिज लॉस और गेन परसेंटेज? उसका गेन या लॉस परसेंट क्या है? सबसे पहले तो ये पता करना है कि लॉस है या गेन है। तो उसने ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा, तो उसने लॉस लिया, उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो लॉस का ये है और ये है। कितना परसेंट लॉस हुआ वो चेक करना है हमें। तो परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। ठीक है, तो कितना नुकसान हुआ? 300 रुपए का नुकसान हुआ। ठीक है, 300 रुपए किसका? कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस है 3000 रुपीज। ठीक है, 3000 300 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई बाई 100, ये परसेंटेज के लिए हम हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? 20 से 20 ये कट गया। ठीक है, 10 से 10 यहाँ कट गया, 3 1 3, कितना बचा? इक्वल टू 10%। ठीक है, तो लॉस में ये 10%, ये 11.11 है, तो लॉस हमारा कितना हो गया? 10%। तो करेक्ट आंसर विल बी ए। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर? ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए हमको जिसमें से जिसका परसेंटेज निकालना है उसको, जितने में से निकालना है उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर, और जिसका निकालना है यानी 10 किलोमीटर से 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। ठीक है, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर? 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है? तो 10 मीटर का निकालना है परसेंटेज, कितने में से? 10 किलोमीटर में से। तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया, और रेशियो में हम जब मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो ये हो जाता है हमारा परसेंटेज। ठीक है, रेशियो कभी भी हमेशा जो यूनिट होता है वो रेशियो का सेम होना चाहिए यूनिट, तभी आप रेशियो बता सकते हो। ठीक है, तो ऊपर कितना है? ऊपर क्या है? मीटर है, नीचे क्या है? किलोमीटर। तो हम दोनों को मीटर में कर देंगे या दोनों को किलोमीटर में कर देंगे। तो कि मीटर से किलोमीटर करना थोड़ा पॉइंट में आ जाएगा तो दिक्कत है, हम क्या करेंगे? किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो 10 अपॉन
किलोमीटर को 10 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का 1000 किलोमीटर होता है, तो 10,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 किलोमीटर मीन्स 10,000 मीटर। ये 10 मीटर है और ये 10,000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और 100 वैसे को वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर कितने जीरो हो गए, 1 2 3, नीचे कितने हैं 4 जीरो, ये 3 जीरो से कट गए, बचा 1/10। ठीक है, 1/10 कितना होता है 0.1। ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ, 10 मीटर इज 0.1% ऑफ 10 किलोमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इन हाउ मेनी ईयर्स अ सम ऑफ 500 एट 5% पर एनम विल अमाउंट टू ₹600। ठीक है, इसको देख के क्वेश्चन लगता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। ठीक है, और टाइम लगे ना लगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको और सिंपल इंटरेस्ट में नहीं जाना है, सिंपली ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 500 रुपीज 600 रुपीज बन जाता है, कितने, हर साल 5% की बढ़ोतरी के साथ, यानी 5% हर साल उस अमाउंट में बढ़ेगा 500 में, तो 600 कितने साल में आएगा, तो कितना 500 का 5% कितना हो गया, 500 का 5% हो गया आपका 25 रुपए। ठीक है, तो हर एक साल में कितना रुपीज बढ़ रहा है 25 रुपए, और टोटल कितना रुपीज बढ़ा है 100 रुपीज। ठीक है, तो कितने साल में ये 100 हो जाएगा, ये 25 गुणे 4 यानी कि 4 साल में ये 100 रुपीज हो जाएगा। तो कितने साल में 500 का 600 हो जाएगा 5% के हिसाब से 4 साल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। कन्वर्ट 3.75 ऑफ 5%, ठीक है, प्लस 7.25 ऑफ 10% इंटू डेसिमल्स। ठीक है, 3.75%, 3.75 of 5% plus ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लिखने का। ठीक है, तो 5% ऑफ 3.75 है ये। ठीक है, और ये है 10% ऑफ 7.25। ठीक है, तो 3.75 का 5% निकालना है और 7.25 का 10% निकालना है और दोनों को जोड़ देना है। ठीक है, तो परसेंट निकालने के लिए तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, फिर 100 से डिवाइड करोगे, तो उतना करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बहुत आपके पास लिमिटेड होता है। तो आपको आसान तरीका बताता हूँ, सीधा सीधा कैसे 10% निकालते हैं किसी भी नंबर में। ठीक है, 10% का मतलब आपको शिफ्ट कर देना है डेसिमल को लेफ्ट साइड में एक डिजिट। ठीक है, 10% ऑफ 7.25 हो जाएगा आपका, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे 7 से पहले, तो ये हो जाएगा 0.725। ठीक है, और अब इसका देखते हैं, इसका 10% नहीं है, इसका 5% है। ठीक है, तो 10% पहले इसका निकाल लेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5% आ जाएगा। ठीक है, तो 3.75 का 10% क्या हो जाएगा 0.375। ठीक है, ये हो गया 10% ऑफ 3.75। 5% के लिए क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड दे देंगे तो वो
5% बताएंगे, आधा 10% का आधा, तो क्या हो जाएगा ये पॉइंट वहीं का वहीं रहेगा 0 पॉइंट, ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है, 1 बचा 17, 2 8 जा 16, 1 बचा 15, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 2 5 जा 10, ठीक है। 0.1875, 0.1875, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो जोड़ने बताने में, ठीक है। तो 5 5 10 हो गया, यहाँ पे बचा 4 14 7 7 14, यहाँ 1 बचा 11, 8 और 3 11, यहाँ पे अच्छा इसको जोड़ना है, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 7 5 12 का 2 हासिल 1 8 2 से 11 का 1 हासिल 1 7 1 8 और 1 9, 0.9125, ठीक है। 0.9125 ये करेक्ट आंसर सी हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। A person purchased an old bicycle for ₹450, 450 रुपए का एक इंसान ने, एक आदमी ने एक बाइसिकल खरीदा 450 रुपए, एंड स्पेंड्स 50 रुपीज ऑन द मेंटेनेंस, और उसको ठीक ठाक कराने के लिए 50 रुपए और खर्च किए, तो टोटल उसका खर्च हो गया 500 रुपए की साइकिल हो गई, उसको 450 पैसे खरीदे और 50 रुपए उसने खर्च किए, तो 500 रुपए की हो गई। इफ ही सोल्ड द ओल्ड बाइसिकल फॉर 600, अगर उसने 600 रुपए में उसी बाइसिकल को बेचा, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, उसका प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे हम इसमें, कितना प्रॉफिट हुआ इसको, 100 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, क्यों, क्योंकि 600 माइनस 500, तो प्रॉफिट हो गया 100 रुपीज, कितने में से हुआ 500 में से, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। परसेंट में बताना प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट का जो रेशियो हुआ वो ये हो गया, अगर इसको हमको परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 100 5 500 एंड 5 20 100, ठीक, कितना परसेंट आ गया, उसने 20% फायदा कमाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 7, ए टेबल वाज परचेज एट ₹1000 एंड वाज सोल्ड एट ₹800, ठीक है। 1000 रुपीज में खरीदा और 800 में उसमें बेच दिया, व्हाट वाज द गेन और लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। इस खरीदारी में कितना, कितने रुपीज का, कितने परसेंट का नुकसान हुआ, लॉस ही तो होगा, 1000 में खरीदा और 800 में बेचा, कितना का लॉस हुआ, 200 रुपए का लॉस हुआ, कितने में से हुआ, परचेजिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस था इसका 1000, कितना 2 कट रहा, 2 5 10, यानी कितना हो गया 1/5, ठीक है। 1/5 क्या हो गया, 1/5 हुआ आपका लॉस रेशियो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 520 है 100, ठीक है। कितना परसेंट आया, यहाँ पे भी 20% आया, यानी 200, 1000 का 10 मैंने बताया, 1000 का 10% कितना होता है 100, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट एक सड़क के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 100 रुपीज, 100 रुपीज क्या हो गया उसका प्रॉफिट हुआ, सॉरी 10% हुआ, ठीक है। 100 रुपीज 10% हुआ, तो 1000 में 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 900, फिर से 100 घटाएंगे तो 800, यानी कि 200 का नुकसान है, तो कितना हो गया 10% ये हो गया, 10% यानी टोटल 20% कम हो गया, ठीक है, लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8, a table was sold at 16% loss for if 3360, find the cost price of the table, ठीक है। 16% लॉस में एक टेबल को बेचा गया, ठीक है। कितने में बेचा गया, 3360 है इसका लॉस, ठीक है। तो मैंने बता रखा है पहले आपको, क्या बताया है, फॉर्मूला क्या है इसका, लॉस परसेंट या गेन परसेंट अगर दिया हो आपको, लॉस के बाद का प्राइस दिया हो या गेन के बाद का प्राइस दिया हो और आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तब ये फॉर्मूला वहां पे लगता है। क्या लगता है कि जो भी आपको दे रखा है लॉस परसेंट, लॉस फाइनल अमाउंट दिया हुआ है, लॉस होने के बाद या गेन होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, 3360 आपको लिख लेना जो भी प्राइस है, जितने में बेचा है, ठीक है। और डिवाइड करना है आपको, डिवाइड किससे करना है, तो जो भी आपका परसेंटेज है ये 16%, अगर उसने लॉस किया है तो आपको 100 में से 16 माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 84। यही क्वेश्चन अगर ये रहता है यहाँ पे, अगर गेन लिख दिया होता, लॉस की जगह पे गेन हो जाता, तो हम क्या करते हैं 100 प्लस 16 यानी कि 116 से डिवाइड करते हैं, किसको, जो प्राइस दिया हुआ है, यानी कौन सा प्राइस दिया हुआ है, जितने में बेचा है, यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई वही जो मैंने बताया 100 माइनस 16 या 100 प्लस 16, तो लॉस है तो 100 माइनस 16 यानी कि 84 हो जाएगा,
और यहीं पे अगर गेन होता तो 100 प्लस 16 116 हो जाता, और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, इसको हम देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, ये सारा सीधा सीधा नंबर, कोई डेसिमल नहीं है, तो ये नंबर भी पूरा पूरा कट जाएगा, तभी वो आएगा। तो ये कितने बार में कटेगा, 84 से आपको देखना है 4 के टेबल में कितने बार में 6 आता है, तो 4 4 16 आता है। ठीक है, तो 84 4 हम देखेंगे क्या होता है, 84 4 4 16 6 यहाँ पे 1 हासिल 1 4 8 32 प्लस 1 33। ठीक है, तो 84 4 336 और 3 जीरो यहाँ पे 1 2 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 4 3 000, यानी कि 4000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। एट व्हाट रेट ए सम ऑफ ₹6000 विल अमाउंट्स टू ₹7800 इन 5 years? आंसर इसका 3%, 4%, 5%, 6%। यहाँ पे क्या है, अमाउंट है आपका 6000 रुपीज, ठीक है, जो कि 5 साल में 5 years में आपका हो जाता है 7800 रुपीज। तो कितना बढ़ गया, 1800 रुपीज ये बढ़ गया। कितने साल में बढ़ गया, 5 साल में बढ़ गया। ठीक है, तो हर साल ये कितना बढ़ा, तो एक साल में निकालने के लिए हम 5 इसको डिवाइड कर देंगे, 5 3 15, ठीक है, 3 बचा, 5 6 30 और एक 0, 360 रुपए हर साल वो बढ़ रहा है। कितने में से बढ़ रहा है, 360 रुपए ये 6000 रुपए में से बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको 360 को इतने से बढ़ रहा है, और इसमें इसको परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर कितने जीरो हो गए, 3 जीरो, नीचे कितने जीरो हो गए, 3 जीरो, कट गया 3 जीरो, 3 जीरो से कट गया, 6 6 36, कितना परसेंट हो गया, 6%। करेक्ट आंसर इज डी, 6%। 36 36 6 6 36, नीचे 6 था ना। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 10। ए सम फेच्ड ए टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹4016.25 एट रेट ऑफ 9% इन 5 years। ठीक है, 9% के हिसाब से एक अमाउंट जो है वो बढ़ता हुआ है, कितना है, उस पर एक अमाउंट पे इंटरेस्ट जो मिला है हमें 4016 रुपये 25 पैसे मिला है। ठीक है, 5 साल में। तो एक साल में कितना मिला हमें, तो एक साल में निकालने के लिए हम इसको 4016 रुपीज 25 पैसे को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 8 40। ठीक है, 2 डिजिट लेना है इसलिए एक जीरो लगाएंगे यहाँ पे, फिर ये 16 लेंगे, 5 3 15, फिर 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा ये, तो 5 2 10, उसके बाद 2 बचेगा तो 25, 5 5 25। ठीक है, 2 के बाद 0 था तो 803.25। तो ये एक साल का इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट इंटू 9%। ठीक है, अमाउंट का 9% कितना होता है, ये होता है 100 इज इक्वल टू 803.25। ठीक है, ये जब 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 9 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, 9 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा हमें, यहाँ देख लेते हैं, वही आंसर आ जाएगा। तो 9 8 72। ठीक है, 8 बचा 83 हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20 हो जाएगा। ठीक है, 20, तो 9 2 18, फिर 2 बचा 25। ठीक है, तो 9 2 18, 19 20 21 22, 4 बचा 45, 9 5 45। ठीक है, तो 8925 डी इज द करेक्ट आंसर। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, या कुछ और टाइप की वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।